आप ये बाहर से वीडियो देख रहे हैं, ग्वालियर के नहीं हैं और ग्वालियर के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम 2 दिन का समय निकाल कर आइए ये ग्वालियर के विशाल दुर्ग को देखने के लिए। ताकि 2 शिलाएँ देखने को मिलेंगी। इन शिलाओं पे लिखा है 0। मंदिर के करीब ही 2 कक्ष हैं, एक सीधे हाथ पर, एक उल्टे हाथ पर। तो उल्टे हाथ पर भी एक कक्ष है जिसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी विष्णु भगवान की एक प्रतिमा मौजूद है। आइए हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों नमस्कार, मैं डेविड ग्वालियर और मैं राज। हम दोनों मिलकर आपका स्वागत करते हैं अपने एक और नए वीडियो में। इस वक्त दोस्तों हम लोग मौजूद हैं ग्वालियर के किले पे, और ग्वालियर के किले पे जो मानसिंह महल है वहाँ पहुँच के आप लोगों ने एक छोटा सा वो देखा होगा बोर्ड टाइप का जिस पे 0 लिखा है। तो 0 के बारे में आज हम लोग बात करने ग्वालियर फोर्ट पर आए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें बोलते रहते हैं कि डेविड भाई वो क्या चीज़ है। तो बहुत कम लोग उस विषय में जानते हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो 0 मौजूद है एक चतुर्भुज मंदिर में। तो लेके चलते हैं आपको उस मंदिर पे और कराते हैं दर्शन। शुरुआती तौर पे जब आप ग्वालियर फोर्ट पर आते हैं तो आपको ये खूबसूरत सा देखने को मिलता है मानसिंह का महल। और इस मानसिंह के महल के जस्ट बगल में एक जाता है यहाँ से रास्ता, और इसी रास्ते के कॉर्नर में किनारे पे इस बाउंड्री के बगल में यहाँ लिखा है 0, शून्य का प्राचीनतम शिलालेख चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर। देख सकते हैं आप, वो आपको लेके जाएगा इस रास्ते पे, और ये रास्ते को कहते हैं किला गेट। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। राज भाई मेरे को कुछ बता रहे थे। राज भाई कितने साल बाद आए आप ग्वालियर किले पे? मैं करीबन 5 या 6 साल बाद आ रहा हूँ। हाँ। तो जब पहले आया था तब ऐसा कुछ था नहीं, पर अब मैं अभी 5 या 6 साल बाद आ रहा हूँ तो बहुत सारा कुछ डेवलप हो गया है यहाँ पे। साफ सफाई भी काफ़ी अभी देखा ही होगा, साफ सफाई भी देखी होगी। हाँ। चलो फिर अपन 0 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो राज भाई ने काफ़ी बताया, यहाँ पे साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहले से ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। और ये वो गेट है, इस गेट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये गेट के जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। इस व्यू पॉइंट से हम आपको दिखाते हैं ग्वालियर के दर्शन, यहाँ से कराते हैं। जो ग्वालियर का नज़ारा इस जगह से काफ़ी बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा है, देखिए आप। तो इस गेट से प्रवेश करके हम लोग इस तरफ आ चुके हैं, और ये रास्ता ग्वालियर किला गेट का है, और यहीं पर है वो खूबसूरत नज़ारा ग्वालियर का। देख सकते हैं आप, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे मकान जो कि एक छोटी सी माचिस की डिब्बी के बराबर नज़र आ रहे हैं। और जो ऊपर का हिस्सा था और ये था वो गेट, और ये हमारे राज भाई। तो चलिए हम बढ़ते हैं और आगे। आप सब भी जानते हैं यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो अपनी प्यार की निशानियाँ छोड़ जाते हैं, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप भी कभी आना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ की जो धरोहर यहाँ है की खराब ना कीजिएगा। हाँ। जैसे आप देख रहे हैं इस टाइप से। ये देख सकते हैं, आप में से अगर किसी का कोई नाम है तो पढ़ लीजिए। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि हमारा ग्वालियर किला बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती इतनी खूबसूरत धरोहर को। ये जो पुरानी चीज़ें हैं इतनी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आप लोग, कुछ लोग होते हैं जो आके यहाँ पे कुछ लिखा लुकी करके पूरा सत्यानाश कर देते हैं। सत्यानाश कर देते हैं। तो हो सके आप आइए और यहाँ खूब घूमिए, आनंद लीजिए, पर इन सब चीज़ों को ना छेड़िए, इन सब चीज़ों को बर्बाद ना करें। बिल्कुल। तो राज भाई का कहना एकदम सही है। वहाँ से उतरते हुए हम लोग इस तरफ आ गए हैं, और यहाँ हमें देखने को मिला है विशाल लक्ष्मण गेट। और इस गेट के बारे में बात करें तो ये 9वीं शताब्दी में बनाया गया था दोस्तों, और इसका निर्माण राजा लक्ष्मण पाल जी ने कराया था। और इस गेट पे आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरह की थोड़ी बहुत कलाकृति भी हैं। और हुआ करता था उस ज़माने में एक विशाल गेट, जो कि अब यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये कुछ जंजीरें ही देखने को मिलेंगी और कुंदे। बढ़ते हैं आगे। लक्ष्मण गेट से कुछ ही कदम अपन जब आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 इस तरह की 2 शिलाएँ देखने को मिलेंगी। इन शिलाओं पे लिखा है 0, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। और इसी के करीब यहाँ मौजूद है चतुर्भुज मंदिर। तो जिस मंदिर को देखने हम लोग आए हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने, तो कुछ इस तरह का ये शुरुआत में दिखता है। तो चलिए इसके नज़दीक चलते हैं और इसके विषय में आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ देते हैं। यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियाँ दे रखी हैं, और सामने खूबसूरत सा है मंदिर। चलते हैं और आपको दिखाते हैं, इसके कराते हैं दर्शन, और कुछ जानकारियाँ जो हमने यहाँ पर जुटाई हैं इसके विषय में वो आपको बताएंगे। मंदिर दोस्तों किले की तलहटी में बना हुआ है, राजा मानसिंह महल के एकदम जस्ट नीचे। शुरुआत में जब आप आएंगे तो ये आपको देखने को मिलता है।
और शुरुआत में जो पहला लुक आप देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे आपको 4 पिलर देखने को मिलते हैं इस तरह से, और इन पिलरों पे काफ़ी सारे डिज़ाइन दिए गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक जंजीर नुमा है, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हिंदू देवी देवताओं के चित्र भी देखने को मिलेंगे, कुछ कलश भी बने हुए हैं। ये काफ़ी खूबसूरत इसको बनाया गया है दोस्तों। और अंदर की तरफ चलते हैं अपन, आइए राज। अंदर की तरफ अगर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको ये काफ़ी बड़ा सुंदर सा एक फूल नुमा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि छत पर बनाया गया है इसकी, और इसको 4 भागों में बनाया गया। आप देखा करेंगे तो अगर इसमें थोड़ा गोला चित्र है, और इसमें कुछ फूल और कुछ बड़े फूलों की पंखुड़ियों नुमा इस पर डिज़ाइन दिया गया है। और इस तरफ अगर आप निगाहें दौड़ाएंगे तो यहाँ पे हिंदू धर्म की जो भी देवी देवताएं हैं उनके काफ़ी सारे चित्र यहाँ पे उकेरे गए हैं, और बहुत ही बारीकी तरह से इस पर डिज़ाइन दिया गया है। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्री हनुमान जी, और यहाँ पे एक है बैल, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिज़ाइन है, और काफ़ी देवी देवता हैं जो नृत्य की मुद्रा में यहाँ पे दर्शाए गए हैं, और बड़ी ही प्यारी, ध्यान लगा के मतलब बड़ी ही प्यारी कलाकृति के साथ इसको उकेरा गया है। और मंदिर के सबसे ऊपर तरफ आप जब देखेंगे, ये नीचे आप, सबसे पहले मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। इस मंदिर के अंदर विराजमान है विष्णु जी की प्रतिमा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा है दोस्तों, और कईयों सदी पुरानी ये प्रतिमा है, देख सकते हैं आप। और ये प्रतिमा के चारों तरफ भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारी कलाकृति की गई है, काफ़ी देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 4 भुजाओं वाली ये विष्णु जी की मूर्ति को देखते हुए इस मंदिर का नाम चतुर्भुज रखा गया है। और जिस बात के लिए मैं यहाँ पर आपको आया हूँ जीरो की खोज के लिए, तो यहाँ पे कुछ शिला है, इस शिला पे कुछ लेख हैं, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, और कहीं कहीं जगह आपको जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जीरो की संख्या के विषय में भी दर्शाया गया है। वो मैं आपको एक स्क्रीन पे साइड में दे दूंगा, आप ध्यान से देख सकते हैं कि किस जगह पे वो दर्शाया गया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये एक बड़ा विशाल चट्टान थी, पत्थर था, इसी किले का एक हिस्सा था, जिसको काट के एक ही विशाल पत्थर पे इस पूरे मंडप को डिज़ाइन किया गया बड़ी अच्छी तरह से। और आइए आप, वैसे आप कहीं मंदिर जाते हैं, कहते हैं कि उन मंदिर और मंडप की परिक्रमा की जाती है, तो बीच में विष्णु भगवान मौजूद हैं, अगर इनकी परिक्रमा करनी है तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रख के यहाँ पे जगह दी गई है। जैसे मंदिरों में आप जल अर्पण करते हैं, दूध अर्पण करते हैं, या परिक्रमा करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए ये जगह बनाई गई है। और ये पूरा पहाड़ काट के, पहाड़ के बीचों बीच में इस मंडप नुमा मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस मंदिर के आप चारों तरफ अगर चक्कर लगाएंगे तो आपको सब तरफ इसमें डिजाइन देखने को मिलेगा। साउथ में काफी ऐसे मंदिर होते हैं जिनमें इस तरह के डिजाइन देखने को मिले होंगे आप लोगों को, तो कुछ डिजाइन उस तरह के भी इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी किसी देवता या देवी की मूर्ति बनाई गई है, नीचे भी आप देख सकते हैं ध्यान से। तो हर एक जगह मतलब बहुत ही प्यारा डिजाइन किया गया है। और आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ भी आपको किसी भगवान के ये मूर्ति देखने को मिल जाएगी, जो कि इस पे अंकित की गई है। तो ये है चतुर्भुज मंदिर, और ये हमारे भारत के लिए और हमारे ग्वालियर के लिए गर्व की बात है कि सबसे पहले शून्य की खोज ग्वालियर की तलहटी में इस चतुर्भुज मंदिर में हुई थी। और काफ़ी फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, तब काफ़ी ऐसे मंदिर भी मिलने गए कि लोग दावा करते हैं वहाँ पे भी शून्य की खोज की गई थी। और जो भी हम जानकारियाँ आपको दे रहे हैं, जो भी वेबसाइट पे जानकारियाँ दी जाती हैं, उन जानकारियों को हमने समेट के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुँचाया है। इस मंदिर के करीब ही 2 कक्ष हैं, एक सीधे हाथ पर, एक उल्टे हाथ पर। तो उल्टे हाथ पर भी एक कक्ष है जिसमें मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी विष्णु भगवान की एक प्रतिमा मौजूद है, आइए हम दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है विष्णु भगवान जी की प्रतिमा, और तो मतलब इसकी हाइट लगभग होगी 2.5 से 3 फीट करीब, और इसको चूना पत्थर और मिट्टी का उपयोग करके इसको बनाया गया है। पर क्या है ना, ग्वालियर में काफ़ी राजाओं ने शासन किया है, तो जैसा कि आप मूर्ति को खंडित देख रहे हैं, तो ऐसे कई राजाओं ने ग्वालियर की जो धरोहर है, ग्वालियर के जो तलहटियों में और शुरुआत में आप प्राचीन मूर्तियाँ देखते हैं, सबको खंडित किया गया है।
कुछ मूर्तियाँ अभी भी ठीक ठाक हालत में हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा खंडित हो चुकी हैं। तो ऐसे ही ये मूर्ति जो थी इसको भी खंडित किया गया है उन्हीं किसी राजाओं में से। और इस मूर्ति के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे है गणेश जी की एक मूर्ति जो कि पत्थरनुमा है, मतलब पत्थर से बनाई गई है और इस पे अभी भी पूजा अर्चना होती है। और ऊपर एक ताज जैसा बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इस तरह का ये कक्ष है। और दूसरे कक्ष की बात करेंगे तो यहाँ बैठने के लिए एक कक्ष बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर आते हैं यहाँ से चढ़ते हुए और थक जाते हैं तो इस कक्ष में बैठ के आप आराम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले तो आपको जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे और फिर ये कक्ष विश्राम के लिए बनाया गया है। इस चतुर्भुज मंदिर के पास में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और बात करें इस चतुर्भुज मंदिर की तो इसके विषय में जो जानकारियाँ हैं इसमें दी गई हैं। ये 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। 9वीं शताब्दी में इसको बनाया गया है और इसकी सारी विशेष जानकारियाँ जैसा कि आप देख रहे हैं संस्कृत भाषा है या कौन सी भाषा ये मेरी समझ में नहीं आई, मैंने पढ़ने की कोशिश की। तो इसी कुछ जानकारियाँ हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप वहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं। तो जिस जीरो की मैं बात कर रहा था उसके विषय में यहाँ पे लिखा गया है। ये था हिंदी में, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये है इंग्लिश में भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और ये जस्ट एकदम सामने ही है मंदिर के। और यहाँ पर आने का एक और रास्ता ये है, यहाँ से ये है किला गेट। इसको किला गेट रास्ता बोला जाता है, इस रास्ते का नाम किला गेट है। और यहाँ से भी आप नज़ारा देख सकते हैं। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये है हज़ीरा नाम की जगह है। वहाँ से आप लोग किला गेट के लिए आ सकते हैं और यहाँ से आपको पैदल होके इस चतुर्भुज मंदिर के दर्शन करने आना होगा। तो ये किले की तलहटी में मौजूद था। ऊपर है मानसिंह का महल जो कि सुंदरता बढ़ाता हमारे किले की। और यहाँ से खड़े होकर आप जो निहारेंगे यहाँ के नज़ारे को तो बहुत ही प्यारा लगेगा।